16 साल की उम्र में इमरान खान ने 1971 में एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए पहला मैच खेला। वो उस वक्त के बॉलर्स में सबसे तेज या हुनरमंद नहीं था। दरअसल ये दावा भी किया जाता है कि उसे पाकिस्तानी टीम में बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया गया था, मगर बाद अज़ां वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर बन गया। खेल के जख्मों से भरा हुआ इसका कैरियर 70 की दहाई के आखिर में ही ख़त्म होना चाहिए था, मगर खान ने जख्मों को उसके आलमी सतह का माना हुआ क्रिकेटर बनने के ख्वाब पर हावी न होने दिया। वो किस तरह? सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर। क्रिकेट में इसके कई साल के रफ़ाक़ाए कार कहते हैं कि फ़िटनेस और बॉलिंग के हुनर के लिए मेहनत में कोई भी इमरान खान का मुकाबला न कर सकता था। सरफराज नवाज से, जो कि इमरान खान के एक मुखालिफ रहे हैं, जब खान के डिसिप्लिन और फिटनेस की आदत के बारे में पूछा गया तो सरफराज के ये अल्फाज बड़े मशहूर हुए कि कोई घोड़ा भी इतना नहीं भाग सकता था जितना कि इमरान खान। 1992 के वर्ल्ड कप में फतह सिर्फ टीम की टैलेंट और स्किल की वजह से न थी। दरअसल 92 वर्ल्ड कप टीम का हर खिलाड़ी मानता है कि इमरान खान की नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत इरादी और कायदाना सलाहियतों का नतीजा था कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को खेल के बामे अरूज पर पहुंचने में मदद की। खिदमत हल्क में शौकत खानम कैंसर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी भी यकसन नाकाबिल यकीन है। कोई भी यकीन नहीं करता था कि इमरान खान अवामी अतियात की मदद से ये इदारे मुकम्मल कर सकेगा। यकीनन कोई ये भी तसव्वुर न कर सकता था कि खान इन इदारों को चैरिटी के तौर पर जारी रख पाएगा। इन कामों के लिए इसे तज़हीक बल्कि हतक का निशाना भी बनाया गया, मगर कप्तान के इस्तक़लाल और क़ुव्वत इरादी ने वसाइल की जब और जहाँ ज़रूरत पड़ी कमी के खिला को पुर किया। मगर कप्तान के सफ़र में सबसे नाकाबिल यकीन फतूहात सियासत के मैदान में है। 1996 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई तो इमरान खान का मजाक उड़ाया गया। बरसों सियासी पंडित यही कहते रहे कि इमरान खान सियासतदान ही नहीं, इसके पास वो सब कुछ नहीं जो पाकिस्तान में सियासत के लिए दरकार है। वो खुद को इतना नहीं झुका सकता कि सियासत की गुलाम गर्दिशों में से गुजर सके। इसे सियासत में अपना उल्लू सीधा करने के गर्द नहीं आते। वो दावा करते हैं कि इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा असगर खान बन सकते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और ये नज़रिए दुरुस्त साबित हुए जब 1997 के इंतखाबात में पार्टी तमाम सीटें हार गई, जबकि 2002 के इंतखाबात में सिर्फ एक ही सीट जीती जा सकी। खान साहब के पास शिकस्त तस्लीम करने और बददिल होकर बैठ जाने की हर वजह मौजूद थी। दानिशमंद और कोना मश्क सियासी पंडितों ने उन्हें रुक जाने का मशवरा दिया, हालात से समझौता कर लेने और नौश्ता दीवार पढ़ लेने का मशवरा। बहुत सौ ने इनको सियासी मौत की कहानियां भी लिख रखी थी। वो इनके तस्वुरात का मजाक उड़ाते और हंसते कि ये मुल्की सियासत करेंगे, मगर खान पुरअज़म कप्तान उम्मीद से सरशार रहा कि उनका वक्त आएगा, बावजूद इसके कि ऐसा फ़र्ज कर लेने के बज़ाहिर कोई मंतकी दलील भी मौजूद न थी। 2008 के इंतखाबात का कप्तान ने बाइकाट का फैसला किया, बल्कि कप्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी नामजदगी की दरख्वास्त भी पाल डाली। यूँ 2008 की असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई नुमाइंदगी न थी। सियासी क़याफ़त शनासों ने इसे PTI के अंजाम से ताबीर किया कि इलेक्शन का बाइकाट करके वो अपनी सियासी तड़क के मज़ीद अरकान से महरूम होने वाला है। लोगों ने उन्हें सियासत छोड़ने की तरगीब दी कि वो कुल वक्ती तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज़ कर सके, जहां उन्हें कुछ कामयाबी हासिल हो चुकी थी। ये अच्छा मशवरा था। कप्तान के लिए सियासत से किनारा कशी होने की वजह मौजूद थी। हर लिहाज से उनकी सियासत के दिन गुजर चुके थे, उनका पैगाम नाकाम हो चुका था और इसी तरह वो खुद भी। लेकिन बाज़ नाकाबिल तशरीह वजूहात की बिना पर कप्तान ने यह मानने से इनकार कर दिया और फिर 2011 में अक्टूबर के महीने की एक रात कप्तान ने अपने इस्तक़लाल के लिए अवामी जवाब मुलाहज़ा किया, जबकि हम सब ने एक मौजज़ा रोनुमा होते देखा। कप्तान ने लाहौर में एक जलसा मुनक़िद किया था। हस्बे मामूल सियासी पंडित क़ियास आराई कर रहे थे कि ये छोटा और बेमाने होगा। हुक्मरान सियासी जमात ने उसे एकदम तोड़ती सियासी जमात की आखिरी हचकी करार देकर नज़रअंदाज किया। मीनार पाकिस्तान की तरफ नजरें जमाए और सांस रोके हर एक इसी का इंतज़ार कर रहा था कि देखे इस बहर की तेज से उछलता है क्या। ये दिन इमरान खान की वादों के खात्मे का बाइस बनता है या एक नई सियासी क़ुव्वत जन्म लेती है। और फिर यूँ हुआ कि लोग दसियों बीसियों और सैकड़ों की तादाद में ग्रोह दर ग्रोह आना शुरू हुए, गदा गाड़ियों और लैंड क्रूज़रों पर, खूबसूरत घरों और खुले मैदानों से, कुछ नंगे पाँव और कुछ प्राड़ा के कपड़ों में मलबूस, यहाँ तक कि लोगों का बढ़ता हुआ हजूम सुनामी बन गया। उन्होंने सब्र से इंतज़ार किया और सिर्फ एक इमरान खान के ख्याल में घंटों नाचते रहे। वहाँ स्टेज पर शाह महमूद कुरैशी न थे न जहांगीर तरीन,
نہ علیم خان تھے۔ اصل میں یہ سونامی اس نظریے کی ضد میں جمع ہوا تھا جس کی یہ لوگ نمائندگی کرتے تھے۔ یہ لمحہ ہماری سیاسی تاریخ کے پردے میں سوراخ کے مترادف تھا اور اس نے ایک نئی امید پیدا کی۔ کپتان کی پی ٹی آئی کو 2013 کے الیکشن میں پہلی بار پختونخوا میں حکومت مل گئی، مگر خان کا خواب یہ نہیں تھا۔ عمران خان نے مزید محنت اور جدوجہد اور 4 حلقوں کو کھولنے کا کہا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، مگر مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہ 4 حلقے کھولنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کی سیاست شروع کرپشن ختم کرو سے ہوتی ہے۔ جو بھی حکومت ہو اس کو انصاف کرنا چاہیے کہ اگر کرپشن اوپر سے لیڈر کرتا ہے تو نیچے والے لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آخرکار 2018 آیا اور عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نہ صرف وفاق میں بلکہ پنجاب میں، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ خیبر پختونخوا میں یکے بعد دیگرے دوسری بار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ کرکٹ میں جب آئے اس کے بعد 22 سال کے لمبے انتظار کے بعد عمران خان نے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنوایا۔ اسی طرح 1996 میں جب سیاست میں آئے تو ٹھیک 22 سال کے بعد 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ سفر یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی قیادت میں مزید کامیابیاں سمیٹی، جن میں گلگت بلتستان کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو فتح ملی۔ عمران خان اپریل 2022 تک وزیر اعظم پاکستان رہے اور 10 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد پیش کر کے ان کی حکومت گرا دی گئی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔